अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं उस्लाउद्दीन फैसल। आज परवेज़ खटक ने नई सियासी जमात का ऐलान किया और ये जमात जो है अपने क़याम के चंद घंटों के बाद ही जो है वो ठुस हो गई। इस जमात की जो तकरीब है वो बहुत खुफिया रखी गई। जो इस वक्त फुटेज अवेलेबल हैं उनको अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि सोफ़ों पर लोगों को जो है वो फासले पर बिठाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कैमरे में नज़र आएँ। उनके चेहरे जो हैं वो बड़े सहमे हुए थे, जैसे कि उन्होंने चोरी की है। हाँ, हालांकि नाम जो है उन्होंने चोरी किया है पीटीआई का, कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जो है वो अपनी जमात का नाम रखा है, या परवेज़ खटक या उनकी जमात के लोगों में जो है वो इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि वो अपनी जमात का कोई नया नाम रख सके। उनको मालूम है कि केपीके की आवाम जो है वो पीटीआई को पसंद करती है, तो इसीलिए उन्होंने पीटीआई की नकल करते हुए पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जो है वो जमात का नाम रखा है। और अब जब इलेक्शन कमीशन में भी जाएगी ये जमात, तो ये कोशिश होगी कि पीटीआई से मिलता जुलता जो है वो इंतखाबी निशान रखा जाए, ताकि किसी तरीके से आवाम को धोखा देकर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो समेटे जाएं। इस वक्त केपीके की आवाम का जो है वो इम्तिहान है कि क्या केपीके की आवाम जो है वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को कबूल करेगी। परवेज़ खटक ने आज 57 मेंबरान असम्बली की हमायत का दावा किया, लेकिन ये फ़हरिस्त उस वक़्त ही मुतनाज़ा हो गई जब ये फ़हरिस्त जो है वो शाया की गई, तो उसके बाद मेंबरान असम्बली ने जो है वो तरदीदें करना शुरू कर दी। इनमें जो नुमाया नाम हैं उनमें असद कैसर हैं, इसके अलावा साजिदा जुल्फ़िकार हैं, अदरीस खटक हैं, और इसके अलावा जो नाम है वो ताज मोहम्मद तरंद है। तो इन्होंने फ़ौरन जो है वो तरदीद की और परवेज़ खटक की पार्टी से जो है वो अपने आप को अलग रखा। उन्होंने कहा हमारी दोस्ती ज़रूर है, लेकिन हम पीटीआई पाकिस्तान का जो है वो हिस्सा है, हम परवेज़ खटक की पार्टी में शामिल नहीं हो रहे। नाजरीन, इसके अलावा एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल उस वक़्त पैदा हो गई कि जो परवेज़ खटक की पार्टी की तस्वीर थी उनमें एक वकार ख़ान जो साबिक मेंबर थे एएनपी के, जिनका इंतकाल 2022 में हो चुका था, उनकी भी तस्वीर थी। तो इस वक्त बंदे पूरे करने के लिए जो है वो ऐसे लोगों के भी नाम शामिल किए गए जो कि इस दुनिया से जा चुके थे। इसके अलावा जो है वो अरबाब वसीम, मलक वाजिद, शाह फैसल, ये वो लोग थे जिनको पुलिस ने पकड़ा, इनका जिस्मानी रिमांड लिया, पुलिस ने इन पर तशद्दुद किया और आज वो इस तकरीब से बरामद हुए। यानी वो लोग जो जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं, तो वो इस जमात की तकरीब में मौजूद थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जो है वो बंदों को पूरा किया गया ताकि परवेज़ खटक जो है वो केपीके में नई जमात जो है उसका ऐलान कर सकें, उस जमात की मकबूलियत जो है वो आवाम में शो की जा सके। लेकिन ये जमात, जैसा कि पहले कहा कि अभी इस जमात को चंद घंटे ही नहीं हुए थे कि ये जमात जो है वो अपने क़याम के फ़ौरन बाद जो है वो नाकामी से दो चार हो गई। नाज़रीन, परवेज़ खटक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े दिलचस्प मंसूबों का ऐलान किया। उन्होंने कहा जी कि मैंने बीआरटी जो है वो शुरू की, मैंने सवात मोटरवे जो है वो बनाई, मैंने मालम जब्बा प्रोजेक्ट बनाया, मैंने सुनामी ट्री प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया, सेहत कार्ड जो है वो मैंने शुरू किया। तो देखा जाए तो ये तमाम जो प्रोजेक्ट थे ये इमरान खान की पार्टी के प्रोजेक्ट थे, ये इमरान खान के प्रोजेक्ट थे। तो परवेज़ खटक जो है वो आवाम में पीटीआई के प्रोजेक्ट लेके, इमरान खान के प्रोजेक्ट लेके जो है वो अपनी पार्टी के लिए वोट जो है वो मांगना चाह रहे हैं। परवेज़ खटक को और कोई फ़ायदा हो या ना हो, आवाम से वोट मिलें या ना मिलें, लेकिन उनको एक फ़ायदा ज़रूर होगा, वो ये होगा कि उनके जो केसेस हैं वो केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से बड़ी ज़ोर से जो है वो बुलंद आवाज़ से जो है वो बीआरटी, मालम जब्बा के केसेस के हवाले से आवाज़ें बुलंद की जाती थी, लेकिन अब इस नई पार्टी के क़याम के बाद जो है वो मरकज़ी हुकूमत भी जो है इन करप्शन केसेस पर जो है वो खामोश हो जाएगी। तो परवेज़ खटक को जो है वो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो इस हवाले से होगा। इमरान खान ने जो है वो परवेज़ खटक की पार्टी को गुड लक कहा और साथ ही इमरान खान ने कहा कि मुश्किल वक्त में जो है वो दोस्तों का और नज़रियाती वर्कर्स का और सियासी कायदीन का और पार्टी से अलग होने वालों का पता चलता है। नज़रियाती वर्कर जो होते हैं वो मुश्किल वक्त में जो है वो मार खाते हैं, अजियतें बर्दाश्त करते हैं, इस वक्त अंडरग्राउंड छुपे हुए हैं, जबकि जो कायदीन होते हैं या सियासी जो कायदीन होते हैं वो मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ जाते हैं और वो अपने लिए जो
نئی پارٹی جو ہے یا نیا عہدہ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ بیسیکلی اقتدار کے مزے جو ہے اس کو لوٹنا چاہتے ہیں، وہ مشکل حالات کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر اوورآل اس وقت ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال کو دیکھیں تو تحریک انصاف جو ہے اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے۔ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کراچی میں جو ہے وہ پی ایس پی پارٹی بنائی گئی، پاک سرزمین جو پارٹی ہے وہ بنی، اس کے علاوہ ایم کیو ایم حقیقی کا قیام ہوا، ایم کیو ایم پاکستان بنی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے استحکام پارٹی کو بنایا گیا، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ابھی مزید پارٹیوں کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو اتنا توڑ دیا جائے تاکہ یہ لوگوں میں یا عوام میں جا نہ سکے۔ اس وقت حکومت کی کوشش ہے کہ عمران خان کو نااہل کر کے گرفتار کیا جائے، لیکن اگر عمران خان کو کچھ سپیس مل بھی جاتی ہے تو وہ اتنی سپیس ملے کہ عمران خان کا سانس لینا مشکل ہو جائے۔ تو اس وقت پی ٹی آئی اپنے تاریخ کے بڑے مشکل جو ہے مراحل سے گزر رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ عمران خان ان مراحل پر جو ہے وہ کس طرح ثابت قدم رہ کر ان حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔